This video is sponsored by V-Guard. तो महेश वर्मा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार में आएंगे तो चुनाव के बाद समीक्षा होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। तो ये समीक्षा पूरे देश में क्यों ना हो जाए कि पहली बार पेट्रोल डीजल का दाम शतक के पार। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वो लाजमी सोचने वाली बात है। आखिर में देश में अब तक आजादी के बाद जो राजस्थान में गहलोत सरकार है वो सबसे ज्यादा लोन लेने वाली सरकार बन गई। 18 राज्यों की जो कमाई वैट से होती है पेट्रोलियम की, वो उससे भी कहीं ज्यादा पेट्रोलियम पर वैट लगाकर और रिकॉर्ड अधिक कीमत पर बेचने का जो एक कारनामा किया है राजस्थान सरकार ने और गहलोत सरकार ने। आखिर वो पैसे गए कहाँ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसे नहीं। कैशलेस जो हॉस्पिटल कैशलेस इलाज कर रहे थे उनका हड़ताल अभी हाल में ही हुआ। पेट्रोल पंप वहां बंद करके लोग अपने घरों में बैठने जा रहे हैं क्योंकि अन्य राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थ जो है राजस्थान से कम कीमत पे बिक रहा है। नहीं तो भोपाल पर नजर नहीं गई फिर आपकी महेश वर्मा। अब आज जयपुर में भी महंगाई दर, एक सेकंड, जब ये बयान मैंने सुना महेश वर्मा, आपने शुरुआती तो मैंने संबोधन में क्या कहा? एक बार सुन लीजिए। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग V-Guard। मैंने जब ये बयान पढ़ा सुना आपने 10% कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम है तो मैंने शहरों की लिस्ट निकलवाई। भोपाल में भी उतना ही है। नहीं, पहले एक चीज करेक्ट करना होगा कि आपने शुरुआती संबोधन में कहा कि 10% महंगाई दर आज की है देश की। ये आंकड़ा किसने दिया? कांग्रेस के कौन से मित्र ने आपको ये बताया कि आज देश का महंगाई दर अगर ये है कहीं का तो ये राजस्थान का है। वहां पूछिए कि किस तरह से जर्जर हालात हैं, क्या परियोजनाएं पढ़ते नहीं है फिर महेश वर्मा आप। CMIE का डेटा पढ़ा नहीं फिर आप। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये डेटा नहीं पढ़ा फिर आप। महंगाई दर आज के डेट में क्या है? खुदरा महंगाई दर आज की डेट में क्या है? और ये डाटा आपके और भी पैनलिस्ट हैं उनसे भी आप कंफर्म। मैं तो पढ़ के आया हूं इसलिए मैं इतने। तो फिर ये बताइए ना महेश वर्मा कि जयपुर में भी 108 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल और भोपाल में भी 108 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल में अगर बिक रहा है तो निश्चित रूप से हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। आज हम क्यों इस बात को आपके दर्शकों के सामने क्यों कह रहे हैं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा ऋण लेने वाली सरकार, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पे वैट लेने वाली सरकार, सबसे ज्यादा कोरोना में टैक्स बढ़ाने वाली सरकार, सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाली सरकार 1 इंच जमीन नहीं, 1 इंच सड़क नहीं बना पाई, कोई परियोजना नहीं ला पाई, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं लगा पाई। राजस्थान जैसे प्रदेश को आवश्यकता किस चीज की है? इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। वहां अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो जनता फ्री बीज में कब तक जिंदगी जीने पे मजबूर होगी? आप फ्री बीज में सब चीज बांट देंगे तो आपके पास करने के लिए होगा क्या? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि अलका जी हैं, वो बता देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना प्रगति किया है, कौन सा वो डाटा है जो आज दर्शकों के सामने ये रख के कह सकती हैं कि हाँ प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। नहीं ठीक है महेश वर्मा, अलका लांबा मेरे साथ बैठी है, मैं सवाल उनसे पूछूंगी, लेकिन मुझे ये भी तो बता दे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम सस्ता हुआ, 40% से ज्यादा नीचे आ गए क्रूड ऑयल के दाम, हम दाम क्यों नहीं कम कर पाए? देखिए, अगर ये बात देश में समीक्षा होनी चाहिए इस बात की कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए और हम उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। हम कहीं बाजीगरी नहीं कर रहे हैं। हम देश में 23 लाख करोड़ से ऊपर का सोशल सिक्योरिटी आज 2014 से लेके और 2023 तक बहुत प्रमाणिक ढंग से हम कह सकते हैं कि आज किसान सम्मान मिल रहा है, आज कर्मयोगी किसान सम्मान पर बाद में जाएंगे, आज बेरोजगारों को मिल रहा है काम। किसान सम्मान पर बाद में जाएंगे। पहले ये बताइए कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम की समीक्षा क्यों ना हो? 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल के दाम गिरे। आज 300 करोड़ से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन जो है लगाई गई है या लोगों की जान बचाई गई है। ये
ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और सिर्फ ये जस्टिफाइड है राजस्थान में कि हम सबसे ज्यादा लोन लेंगे, हम सबसे ज्यादा आज 5 लाख करोड़ के नीचे है राजस्थान। बताइए कहां तक जस्टिफाइड है? फिर केंद्र सरकार के बजट का भी बताऊं मैं आपको, आज ये 2 लाख करोड़ रुपया कहां गया? क्या केंद्र सरकार का बजट 55 लाख करोड़ रुपए था 2014 में, आज 155 लाख करोड़ है। लेकिन मेरा मुद्दा डेट, कर्ज जो है, सॉरी बजट की बात कर रही हूँ, कर्ज जो बढ़ गया है वो 155 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन फिलहाल कर्ज पर बाद में जाएंगे, पेट्रोल डीजल पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो एक्साइज ड्यूटी 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपए थी, वो 2021 में 35 रुपए हुई, और अभी जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं उस समय 19 रुपए है, 10 रुपए ज्यादा। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती है उसका एक अंश जो है, एक हिस्सा जो है राज्य सरकार को दी जाती है। यहां पर भी खेल है नहीं, उस पे कोई ऐतराज बेसिक नहीं है। एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ाई अच्छा, नहीं वो आपने। एक्साइज ड्यूटी से, अच्छा एक ऐसा लग रहा है कि वो एक्साइज ड्यूटी जो है आप, अच्छा एक और मजेदार बात सुनिए, एक चीज और आप शायद अपने दर्शकों को कहीं उससे कहीं उसको वो जानकारी मुहैया करा दे कि राजस्थान में सिर्फ यही खेल नहीं हुआ कि पेट्रोलियम पे सिर्फ वैट बढ़ाया गया, सेस भी लिया गया 1.5 रुपया पर लीटर। यही अब मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। ये जो आप गणित मुझे बता रहे हैं महेश वर्मा, यही गणित तो मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि आप 29% टैक्स भी ले रहे हैं मध्य प्रदेश में, 2.5 रुपए का एडिशनल टैक्स ले रहे हैं, और 1% का सेस भी ले रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है ना। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कुछ लिया गया है तो हमसे हिसाब मांगा जाए, हम देंगे, हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अगर हमने कुछ किया है, कुछ लिया है, कहीं जनता पे कुछ बोझ बढ़ा है, तो उस बोझ से क्या चीज हल्का किया गया है। लेकिन गहलोत सरकार ऐसे नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास, हम तार्किक रूप से ये कह सकते हैं कि ये पूरा समय फाइट करते रहे, ये पूरा समय गद्दी बचाने में लगे रहे, पूरा समय जो है विधायकों को प्रलोभन देके अपने तरफ सचिन पायलट करते रहे, गहलोत जी अपनी तरफ करते रहे। और लाल डायरी याद करिए कि लाल डायरी तो किसी से छुपा नहीं है ना, जनता के बीच में लाल डायरी आज तक कहीं सामने नहीं आया और किसी और ने आरोप नहीं लगाया। पेट्रोल डीजल में लाल डायरी ले आएंगे महेश वर्मा, पेट्रोल डीजल के दाम पर लाल डायरी लाएंगे, ऐसी तवक्को में नहीं करती आपसे। नहीं, क्यों नहीं, ऐसी तवक्को में नहीं करती। तो महेश वर्मा मुझे ये बता दीजिए, नहीं, इस देश में भ्रष्टाचार के ऊपर अगर कोई बात की जाए तो उस पे आपको आपत्ति होगी। आप नहीं, मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जरा लौट आते हैं। क्या आप महामारी की तरह राजस्थान में आप पेट्रोल और डीजल पे आप वैट बढ़ाते रहे? एक तरफ कोरोना था, दूसरी तरफ गहलोत सरकार की यह महामारी थी। वैट जिस तरह से आप कोरोना में जिस तरह से लोगों को रुलाए, आज लोग आपसे हिसाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री और आप एक्साइज बढ़ाकर 35 रुपए तक ले जाएंगे। और जनता की अपेक्षा, जन अपेक्षा पे जो है, अगर गहलोत सरकार नहीं खरीदती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है, रुकिए वहां की कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। रुकिए थोड़ा सा रुकिए, इस बात का जवाब दीजिए कि 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था 2014 में जी, बढ़ाकर ले गए आप 35 रुपए तक। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई आपने, 4 बार घटाई। तो ये जो 35 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ले गए आप, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो किया 2014 में, अभी 2023 में 3 गुना रेवेन्यू कलेक्शन है आपका, जो पैसा कमाया केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से। इसमें एक चीज कंसील करके जब बातें की जाती है तो बड़ी दुख होता है। दर्शक भी बेचारे अछूते रह जाते होंगे, वंचित किया जाता है उनको। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही थी, उस समय ऑयल बॉन्ड लेकर आया गया था मनमोहन सिंह सरकार, और उसका खामियाजा इस देश को और हमको और आपको सबको भुगतना पड़ा। उसमें कितना बड़ा इंटरेस्ट कंपोनेंट्स गया, कितना बड़ा उसके पेमेंट, उसके रीपेमेंट में कितना बड़ा राशि घुसी, और उसका हम कहां से लेकर आते? ये देश में जो है, जो पैसे आते हैं, क्या वो उसी तरह से जाते हैं जैसे गहलोत सरकार में जा रहा है? कि पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे आ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का कर्ज लेकर, 40,000 करोड़ वैट से लेकर 2 लाख करोड़ रुपया के बाद भी कैशलेस हॉस्पिटल हड़ताल पे, पेट्रोल पंप वाले हड़ताल पे, वहां के कर्मचारी हड़ताल पे, लोगों को वहां 15% से ज्यादा वहां बेरोजगारी दर है, क्योंकि नकल के नाम पर सारा चीज स्टॉप है। वहां कमाल का प्रदेश है। और हम ये कहें कि भाई नहीं, गहलोत जी तो हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% है।
अरे हरियाणा की हमारी- बेरोजगारी। अच्छा मैं महेश वर्मा, ये एक कह रहा बात हूं कि- बताइए, एक ठीक छोटे है। से सवाल का जवाब दीजिए जी कि भाई क्रूड ऑयल $110 पर बैरल हुआ करता था 2014 में, उस जी। समय पेट्रोल का दाम था $71। आज क्रूड ऑयल का दाम घटकर आ गया है $84 पर बैरल, और जी। दाम है आज ₹96, ₹97, कहीं कहीं तो शतक पार है। ऐसा क्यों? ऑन एवरेज गरिमा जी 96 रुपए के आसपास है पूरे देश में ऑन एवरेज। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे कि ये जो है राज्य सरकार की भी हमेशा ये जीएसटी काउंसिल में ये बात उठाई जाती है और कही जाती है कि आप इसके ऊपर एक मत बनाइए और पूरे देश में आप जो है वैट को खत्म करके जीएसटी जैसा एक यूनिफॉर्म जो है टैक्स स्लैब बनाइए, जिससे कि आपको फायदा भी हो, राज्य सरकार के ऊपर ज्यादा बोझ ना बढ़े। लेकिन होता क्या है कि बार बार उस चीज को किसने अपोज करने का काम करते हैं? सबसे पहले राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा इसको अपोज करती है, क्योंकि उनका रेवेन्यू जो है इससे खत्म होगा और उनकी लाचारी और बढ़ेगी। तो एक्साइज सवाल ये ड्यूटी है- आप बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उससे एक्साइज ड्यूटी तकलीफ मैडम, नहीं फिर है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। आप अगर राजस्थान सरकार का 32 रुपए 33 रुपए का स्लैब उठा के देखिएगा तो उसके मुकाबले 19 रुपए कहीं आपको नहीं चुभेगा। नहीं तो फिर मध्य प्रदेश ये को मजाक चुनना है चाहिए इसमें? आपको भाई, एक महेश प्रदेश वर्मा। को नहीं, एक मध्य प्रदेश को प्रदेश ऐसे ही हम चुनना छोड़ चाहिए दें। फिर आपको। नहीं, एक प्रदेश को ये कह के कि वहाँ कांग्रेस और शासित तेलंगाना प्रदेश है, क्यों नहीं इसलिए चुभा हम कुछ महेश नहीं वर्मा? बोले। तेलंगाना क्यों नहीं चुभा आपको? वहां 32% क्यों? का हमने टैक्स है। हमने हर तरह से तेलंगाना का तेलंगाना जो में ये बयान क्यों नहीं भ्रष्टाचार है? है, जो अनाचार है, आज आप मुझे बताइए ना, राजस्थान में क्या ऐसी एक उपलब्धि बता दीजिए जो या दुराचार हो, अनाचार हो, भ्रष्टाचार हो, व्यभिचार हो, सांप्रदायिकता हो, किस चीज को बढ़ावा नहीं मिला? किस चीज में नंबर 1 नहीं है? किस चीज में आप उनको नंबर 1 कहेंगी? आप बता दीजिए गरिमा जी कि हाँ गहलोत सरकार इस मामले में नंबर 1 है। मुझे समझ में आएगा आपके दर्शक, लेकिन साक्ष्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ, ठीक है। व्यवहारिकता के साथ। तेलंगाना में समीक्षा पेट्रोल डीजल की नहीं होगी, जहां 32% वहां भी टैक्स है, वहां भी है, मध्य वहां भी प्रदेश में नहीं होगी। नहीं, मध्य देखिए, प्रदेश में मजाक नहीं नहीं है। ये देश जो है राज्य, ये फेडरल सिस्टम है, यहाँ राज्य सरकार की बहुत सारी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को आप शिफ्ट अगर केंद्र सरकार के ऊपर करेंगे तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है। महंगाई के लिए 85% कंट्रोल और कमांड और नियंत्रण वो राज्य सरकार के द्वारा होता है। हर चीज में उसकी अपनी भूमिका होती है, अपनी भागीदारी होती है। उस चीज को कहीं अनदेखी करके और आप कह दीजिए कि केंद्र सरकार महंगाई के लिए जिम्मेवार है, क्या मतलब? ये ठीक तो है। क्रूड मतलब ऑयल का वही दाम, हुआ कि भाई महेश वर्मा, क्रूड बाप ऑयल का कोई दाम और करे और 2016 पुण्य कोई में और बटोरे। वाह। $45 पर बैरल पर आ गया, 106 से आधे से भी कम रह गया। लेकिन पेट्रोल के दाम मात्र 9 रुपए कम हो पाए। ये ओनस है। आप सुनिए, मैं और देशों की तुलना में, अगर कहीं और देश, पाकिस्तान आपके पास पड़ोस के जो देश हैं, उनकी भी कहीं तुलनात्मक अध्ययन करके दर्शकों के सामने रखिए गरिमा जी, आंख खोल देगा, आई ओपनर का काम करेगा कि ये देश जो है आज भी उस दुश्वारियों से कहीं बहुत दूर है जो पाकिस्तान में है, जो श्रीलंका में है, जो बांग्लादेश में है, जो ठीक है। भूटान में है, जो नेपाल में है। घरेलू स्तर आप की कहीं जब तुलना डोमेस्टिक नहीं कर सकती चैलेंजेस हैं का भारत जवाब का। नहीं होता तो इंटरनेशनल चैलेंजेस पर आया जाता है। लेकिन मैं उसी इंटरनेशनल चैलेंज पर नहीं। सवाल पूछ रही थी कि क्रूड ऑयल 106 से 45 आया, दाम हाँ। कम नहीं हुए। खैर लौटूंगी, लेकिन अलका जी भाई सवाल तो है। This video is sponsored by WeGuard.